हेलो एंड वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई 2021 में अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आता है उसका पेपर कौन से तरीके से किस पैटर्न में होगा, डिटेल में उसके सिलेबस को आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब देखें कि यहाँ पे जो हमारा टर्म वाइज सिलेबस है, देखो सीबीएसई का सबसे पहले अकाउंटेंसी पेपर हमारा जो है वो उसका कोड जो है वो 055 है। अब इसके बाद ये समझते हैं कि सब लोगों को पता है कि नॉर्मल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये 100 मार्क्स का पेपर इस साल जो 2021 जो हमारा ये सिलेबस पैटर्न है 2021 और 2022 का, इसमें सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं वो क्या है। देखो सीबीएसई ने दो पार्ट में आपका पेपर हमेशा ही डिवाइडेड रहता है। पहला है प्रोजेक्ट वर्क, तो सबसे पहले इसी को स्टडी करते हैं। देखो प्रोजेक्ट वर्क में आपका 20 मार्क्स का जो है ये प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आपका 4 मार्क्स का फाइल होता है। आप अपनी फाइल को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसको डेकोरेट करते हैं। फिर इसके बाद 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। अब देखो वाइवा मतलब नॉर्मल बातचीत होती है दूसरे स्कूल से, कोई एक्सटर्नल अकाउंटेंसी का या इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज का आता है, वो नॉर्मली आपसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा जो आप साल भर में पढ़े हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। फिर इसके बाद लास्ट में अकाउंटेंसी में जो है ये 12 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होता है। देखो 12 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट, अब इसमें मेन मैटर ये है कि जो 12 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होता है ये आपका स्कूल में ही होता है नॉर्मली क्लासेस में, और ये भी इसी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड होता है। तो ये रही टोटल प्रोजेक्ट की बात। अब बात करते हैं कि जो आपका मेन पेपर है, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा तो जो मेन पेपर है आपका ये अकाउंटेंसी का पेपर है जो आपका नॉर्मली 80 मार्क्स का होता है। तो देखो 80 मार्क्स का पेपर भी इस साल आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमेशा नॉर्मली साल के एंड में बोर्ड पेपर जो होता है उसमें पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते जो भी हमारा पैंडेमिक का सिचुएशन है तो सीबीएसई ने इस बार नए तरीके से पेपर को लेने का फैसला किया है। देखो सबसे पहले आपका जो टर्म वन है वो डिवाइडेड है आपका, मतलब टोटल 80 मार्क्स का जो है वो टर्म वन और टर्म टू दोनों दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि टर्म वन जो है आपका 40 मार्क्स का है और टर्म टू भी आपका 40 मार्क्स का है, जिसमें सबसे इजी तरीका क्या हुआ है, देखो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। 50-50 जो सिलेबस है वो आएगा। देखो समझना थोड़ा, जैसे मान के चलो कि आपके टोटल बुक में 12 चैप्टर्स हैं। अब इस 12 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर जो है ये आपका आ जाएगा टर्म वन में, बचा हुआ जो 6 चैप्टर है ये आपका अगले सेकंड टर्म में आ जाएगा। सीबीएसई ने वो भी पूरा सिलेबस बता दिया है। फर्स्ट पेपर है ये आपका है एमसीक्यू टाइप, मतलब ओएमआर में जैसे आप लोग भरते होंगे वैसा ही सिर्फ एमसीक्यू टाइप पेपर है। फिर इसके बाद जो सेकंड टर्म का पेपर है आपका वो है सब्जेक्टिव टाइप, ये आपका होगा 90 मिनट्स का, और ये भी आपका जो पेपर है ये होगा आपका 90 मिनट्स का। तो टोटल आपका 1.5 घंटे का जो पेपर है वो आपका यहाँ पे शेड्यूल होता है। तो ये टोटल है। अब इसके बाद हम इसको और डिटेल में जानते हैं कि क्या पेपर किस तरीके से होगा। टर्म वन का सबसे पहले टर्म वन का जो है ये टर्म वन का हम जानेंगे कि इसके सिलेबस में क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो वो आगे देखते हैं। ये आपका जो अकाउंटेंसी का पेपर है जो कि दो टर्म्स में डिवाइडेड है, उसमें से जो फर्स्ट टर्म अभी नवंबर या दिसंबर में होने वाला है उसका पेपर किस तरीके से आएगा, उसके डिटेल्ड सिलेबस और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स जो है ये कैरी करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया होगा कि टर्म वन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और जिसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो आपका 90 मिनट्स का होगा। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो पार्ट ए है, जो आपका ये पार्ट ए है और पार्ट बी, ये जो पेपर है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब चैप्टर वाइज ऑब्वियसली। तो देखो इसमें जो चैप्टर है सबसे पहला अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फॉर्म। जो पार्टनरशिप फॉर्म हम मतलब ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे दो बिजनेसमैन या दो बिजनेस पार्टनर्स मिलते हैं और फिर वो फॉर्म को या एक बिजनेस को जो है वो चलाते हैं। उनकी पूरी की पूरी जो बुक्स, अकाउंट्स की जो बुक्स बनती है वो किस तरीके से बनती है इसमें वो पढ़ना है। तो इसमें जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो किसी किसी बुक में इसी के बीच में एक चैप्टर देता है गुडविल का, अगर वो नहीं दिया होगा तो भी उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जैसे किसी बुक में
में इसी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ही इंक्लूड कर देता है, जो गुडविल का एक टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को गुडविल भी एक टॉपिक जो है ये पढ़ना है। फिर इसके बाद ये टोटल आपके इतने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म जो आपका है वो 18 मार्क्स का है। तो आप लोग सोच सकते होंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो इसी 18 मार्क्स का इसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का है। फिर इसके बाद जब सेकंड वाला आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है कंपनी का अकाउंट्स। अब देखो आप लोग जो 11th में पढ़े थे वो आप पढ़े थे किसी एक सिंगल पर्सन का अकाउंट्स, यहाँ पे ये हम पढ़ लिए पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट्स। फिर इसके बाद ये है कंपनी का अकाउंट्स। तो कंपनी के अकाउंट्स में किस तरीके से जो उनकी अकाउंट्स की बुक्स होती है वो मेंटेन की जाती है वो हम लोगों को देखना है। तो उसमें एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है, स्पेशली ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स जो है ये आपका टोटल कैरी करता है 12 मार्क्स का। फिर इसके बाद अब सोच लो कि ये एक अकेला चैप्टर सिर्फ 12 मार्क्स का है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ ये 18 मार्क्स का है तो इसमें 3-4 चैप्टर है, बट ये सिर्फ एक चैप्टर भर है जो कि 12 मार्क्स का है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। और एमसीक्यू में इसमें एक चीज और बता दूं कि ये कंपनीज जो अकाउंट है, तो यहाँ पे हम जो अकाउंट्स फॉलो करते हैं ये कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 ये हम फॉलो करते हैं। तो आपकी बुक में स्पेशली मेंशन होगा। तो देखो जितने भी एक्ट्स वगैरह होंगे, जो भी उसके सेक्शन होंगे, सब सेक्शन होंगे, शेड्यूल होगा, वो आप लोगों को पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। फिर अब इतना हो गया आपका, तो 18 + 12 ये आपका होगा 30 मार्क्स का पेपर। इसके बाद आगे बढ़े तो पार्ट बी में आपका है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया ये। तो इस स्टेटमेंट में जो है आपको सबसे पहले पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो किस तरीके का होता है। फिर इसके बाद सेकंड वाला है टूल्स। अच्छा, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो क्या क्या है, चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर हैं इसमें है सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 11th में भी पढ़ा था, हम यहाँ पे भी पढ़े हैं, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे और ये कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे, ये इस वाले तीनों के चैप्टर्स में जो बैलेंस शीट होगा उससे बिल्कुल अलग होगा। ये वाला जो था ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में था, इस वाले कंपनीज एक्ट 2013 का जो बैलेंस शीट है ये वर्टिकल फॉर्मेट में है। तो वो आप लोग जब पढ़ोगे और इवन हम भी इस चैनल पे आगे पढ़ेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस में मतलब डिटेल में बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट हो गया। इसी में एक और टॉपिक है टूल्स ऑफ एनालिसिस, या हम इसको रेशियो एनालिसिस कह सकते हैं। यहाँ पे हम रेशियो को एनालाइज करते हैं, कुछ और डिटेल में चैप्टर है, जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इवन स्कूल और कॉलेज, स्कूल और जो कोचिंग्स हैं वहां पे भी आप लोगों को ये जो है डिटेल में तो पढ़ाया जा रहा होगा। मैं भी यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा एकदम आसानी से, स्पेशली एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी तो फिर तुम लोग जानते ही हो। तो चलो देखो ये इतना हो गया, ये आपका जो कैरी करेगा 10 मार्क्स का। तो सोचो ये जो 2 चैप्टर है और इसके बाद इसी में एक और यहाँ पे हेडिंग है अकाउंटिंग रेशियो। अब ये मत समझना कि ये रेशियो एनालिसिस और ये अकाउंटिंग रेशियो दोनों एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा अलग है ये। तो ये भी आपका एक चैप्टर है। तो ये टोटल आपका इतना मिला के ये आपका 10 मार्क्स का है। तो देखो कितना हुआ, 18 + 12 ये हो गया 30, फिर इसके बाद 10 ये हो गया आपका 40 मार्क्स का पेपर। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ पे शेड्यूल हो गया। अब इसके बाद जरा समझना थोड़ी सी एक और बात है, इसी में ना इसके ऑप्शन में है और में सिलेबस में कोई स्कूल फॉलो करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें ये दिया हुआ था। तो अकाउंटिंग रेशियो यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके ऑप्शन में है, मतलब जैसे अगर मान के चलो या तो ये वाला आएगा या तो वो वाला, या तो दोनों देगा, आपको दोनों में से कुछ एक बनाना है। तो देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसमें भी एक दो टॉपिक है, एकदम सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ तामझाम करने की जरूरत है नहीं। अगर तुम लोग पढ़ोगे तो मैं डिटेल में उसको बता दूंगा, मेरे को कमेंट में ये चीज बता देना। तो देखो ये इन टोटल जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये आपका पूरा का पूरा पेपर जो है ये शेड्यूल हो गया। अब मैं आपको देखो ये आपका टोटल हो गया 40 मार्क्स का पेपर। इसके बाद 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट, सर ये कैसा? सर देखो आपका जो प्रोजेक्ट था वो कितने मार्क्स का था? वो था आपका 20 मार्क्स का, जिसमें से अब क्योंकि ये भी डिवाइडेड है तो जाहिर सी बात है आपका टर्म 1 टर्म 2 में प्रोजेक्ट भी डिवाइड होगा। तो ये टर्म 1 का जो है ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद एक चीज और बता दूं कि इकोनॉमिक्स का भी ऐसा ही सिलेबस डिटेल मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। उसके चैप्टर के टॉपिक में एक्सप्लेनेशन, अभी इस चैप्टर में भी जैसे फंडामेंटल्स है, इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, एडमिशन है, इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं,
कंपनीज ऑफ शेयर्स हैं, इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब का भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, उसको भी आप लोग देख लेना। और इसके बाद बिजनेस स्टडीज का भी एक वीडियो मैं आज या तो कल डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। तो देखो टोटल कुल मिला जुला के एकदम बेहतरीन तरीके से, और इसमें आपका 40 मार्क्स पूरा 100% आने के चांसेस हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में।